दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे ऐप से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे और किसी भी मिस्टेक होने का कारण आपने किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया और अभी जो भी पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो पैसा को आपका अकाउंट के अंदर वापस लाना चाहते हैं, रिफंड लाना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा, जो 3 तरीका को आप फॉलो करके गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया पैसा को वापस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, देखिए, आप अगर गूगल पे ऐप से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे, वो भी मोबाइल नंबर से, आप अगर मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, तो आपको पहले क्या काम करना पड़ेगा, वो जो मोबाइल नंबर से आपको एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है। आप अगर मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर किया है ना, तभी आपको कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है कि भाई मैं किसी और के पास पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था और किसी भी नंबर मिस्टेक होने का कारण ये जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो प्लीज़ भाई वो जो पैसा मेरा अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, मैं इसके लिए आपको कुछ इनाम दे दूंगा। अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान होगा तो आपका पैसा वापस करवा देगा और यहाँ से दोस्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे का स्टेप को फॉलो करने का कोई भी जरूरत नहीं। इस तरह दोस्तों आपको कॉल करके रिक्वेस्ट करके देख लेना है, आप अगर मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर किया है तो। और उसके बाद अगर दोस्तों देखिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मान लेते आप अगर कोई यूपीआई आईडी या दोस्तों आप क्यूआर कोड पर या दोस्तों किसी का भी बैंक डिटेल्स के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी कि आपने मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर नहीं किया है और आप अगर मोबाइल नंबर से भी पैसा ट्रांसफर किया है ना, तो रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा को वापस नहीं करवाएगा, तो तभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, यूपीआई कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर सेकंड नंबर तरीका है, वही दोस्तों यूपीआई कंप्लेंट करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चले अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे ना, यहाँ पे दोस्तों सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने गूगल पे ऐप से जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे और सभी पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सी ऑल पर क्लिक करोगे, यहाँ पे दोस्तों आपका पेमेंट हिस्ट्री दिख जाएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए कोई भी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैं दोस्तों गूगल पे ऐप से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए एक दोस्तों ट्रांजैक्शन किया, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी पैसा आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया ना, वही वाला पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जितना भी अमाउंट आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आपको दोस्तों नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको डेट को नोट करना पड़ेगा। डेट दोस्तों काफी लिखा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो डेट को नोट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को भी नोट करना पड़ेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी 12 अंक का होता है। ठीक है, एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर एक भी नंबर मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चले इतना दोस्त आपने नोट किया और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और अभी अपना मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मेरा मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर ऐप को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना पड़ेगा यूपीआई कंप्लेंट करिए। तो चले मैंने जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में आ जाएगा, आपको यूपीआई कंप्लेंट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चले वहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस तरह आपका इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे आपका सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ही आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। अभी देखिए कहाँ पे दोस्तों क्या डालना पड़ेगा, मैं आपको एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए कंप्लेंट टाइप पे ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। एरो पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमने दोस्तों ऑलरेडी किसी और के पास पैसा ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद टाइप ऑफ इशू, यहाँ पे एरो पर क्लिक करके 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट। हमने दोस्तों गलती से किसी और के पास पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए आपको दोस्तों कमेंट करना पड़ेगा, डियर टीम, बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव पुअर बैकग्राउंड। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, देखिए दोस्तों जो मैं आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को नोट करने के लिए बता दिया था ना कि 12 अंक का यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी होता है ना, ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलेंडर का लोगो मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अमाउंट डाल देना है और यहाँ पे भी आपको अमाउंट डाल देना है, जितना भी पैसा आपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, यहाँ पे दोस्तों आपका पर्सनल ईमेल आईडी डाल देना है, जिससे कि इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा ना, इस मेल पे रिप्लाई आएगा, ठीक है। क्या दोस्तों आपका जो पैसा वापस आएगा कि नहीं, यहाँ पे दोस्तों रिप्लाई आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी मेल डालोगे उस मेल पे रिप्लाई आएगा। साथ ही ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मिनिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे से 24 घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपका पैसा इन्होंने वापस करवा देंगे। अभी देखिए दोस्तों किन केस में आपका जो पैसा को वापस किया जाता है। देखिए जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दोगे ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ही आप अगर यूपीआई कंप्लेंट करोगे तभी दोस्तों इन्होंने कुछ आपके लिए मदद कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि एक्शन ले पाएंगे। आप अगर दोस्तों 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या दोस्तों 1 सप्ताह के बाद ट्राई करोगे तो हो सकता है दोस्तों इन्होंने आपको सीधा मना कर देंगे। और साथ ही दोस्तों देखना, आप अगर इंडिया का किसी भी व्यक्ति का अकाउंट के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, यानी कि जेन्युइन व्यक्ति का अकाउंट के अंदर, तो वो जो पैसा को इन्होंने वापस करवा देंगे। आप अगर दोस्तों कोई ऐसा थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में दोस्तों इन्होंने आपका पैसा को वापस नहीं करवाएंगे, ठीक है। इतना बात दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दोगे 24 घंटे के अंदर अंदर ही एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों आप अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी या वेबसाइट के अंदर अपने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो भी आपको यूपीआई कंप्लेंट करने पर भी आपको पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और अभी ये तो दोस्तों हो गया कि सेकंड नंबर तरीका। इस तरीका को भी फॉलो करके देख लेना। अगर यहाँ से दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाके मैनेजर को दोस्तों एक एप्लीकेशन लिख के सबमिट करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा एक एप्लीकेशन लिख कर रखा है, मैंने जैसा लिखा वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक बैंक मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख कर रखा है। देखिए आपको यहाँ पे दोस्तों सेंस करना पड़ेगा, बैंक नेम आपको लिखना पड़ेगा, ब्रांच नेम आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों सेम टू सेम रहेगा पूरा, लास्ट में आपका नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और साथ ही दोस्तों सिग्नेचर आपको लिख के एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बैंक भी दोस्तों आपके लिए कुछ मदद करेगा, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल होगा 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वापस आने का चांस है, ठीक है। तो एक काम भी दोस्तों करके देख लेना, ठीक है। तो तीनों तरीका दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया कि आप अगर गूगल पे ऐप से गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तो वो जो पैसा को वापस लेकर कैसे आना है, ठीक है। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।